वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपन सब जितने भी सिख हैं जो सिर पे पगड़ी पहनते हैं, बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, बेशक पैंट कमीज और निक्कर पहनते हैं, चड्डी पहनते हैं और दस्तार पटका पहन लेते हैं, ऐसे करके ऊपर बांध लेते हैं पीछे से, चाहे कुछ भी मतलब करके अपने आप को एक डिफरेंट रूप दे के चलते हैं। उसको एक थर्ड कैटेगरी हिंदू भी नहीं और मुसलमान भी नहीं, ये सिख है। ये ईसाई भी नहीं, ये सिख है। एक डिफरेंट कैटेगरी बोलती है पूरे दुनिया के अंदर में, पहचान बोलती है ये लिबास को देख के, ये सिख है। फिर इस सिख की कैटेगरी भी बदल जाती है, अलग अलग हो जाती है। ये सिख यहाँ से चलते चलते कैटेगरीज की बदल जाती है। ये सिख हो जाता है चलते चलते खालसा, खास, प्योर, यहीं पर इसी धरती पर आज की तारीख में। अब सिख सिख के साथ में क्यों व्यवहार करता है? अब यहाँ कैटेगरी हो जाती है तीन, एक माझा, एक मालवा, एक दुआबा। ये थ्री कैटेगरी हो जाती है। लाइट चली गई है, पंखा है चल नहीं रहा है, मक्खियाँ आ रही हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब ये तीन कैटेगरी को अपन और आगे तीन कैटेगरी को आगे पकड़ते हैं। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। फिर इन तीन कैटेगरियों की और तीन कैटेगरियां हैं अलग अलग, हिंदू, मुसलमान और सिख। मुसलमान ईसाई एक ही होते हैं, ईसाई और मुसलमान एक ही कैटेगरी में आते हैं। हिंदू अलग हो जाता है, सिख अलग हो जाता है। अब ये कैटेगरी करते करते कहाँ चलेगी? मैं गुरबानी की तुक पढ़ रहा था, आप लोगों ने पढ़ी होगी रोज, जापची साहब की है। एक काम आई जुगत बिहाई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। भगत नामदेव जी की गुरबानी आती है 856 की, पता नहीं कितने, मैं दोबारा बताऊंगा, आप भी पढ़ सकते। भगत नामदेव जी की, मोदी की घर खाना पाका, वाका लड़का मारिया था, धोले ऊपर बैठा पांडे, तेरा महादेव देखा था। ऐसी गुरबानी की तुक आती है। तुम्हारा रामचंद्र भी देखा था। ये पूरी गुरबानी की तुक है, गुरबानी के अंदर में पढ़ सकते हो आप। कहने का मतलब है कि एक काम जुगत वे तीन चेले पर, ये तीन जो चेले हैं ना, ये किसके हैं? ये इस एक खसम के हैं, जो एक खसम है ना हमारा सबका, एक एक पिता, एक कस के हम बारक, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन पले कौन बंदे। ये एक, उस एक की कहानी चल रही है। एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैवं गुर प्रसाद। ये उस एक की बात चल रही है, एक निरंकार एक। उस एक के बाद में फिर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं भी हूँ, तू भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, और भी है, और भी, धरती होर परे होर होर, बहुत सारे होर हो रहे, बहुत सारे हो रहे हैं। कितने रामचंद्र आए, कितने कृष्ण, कितने शिव, कितने अनेक ही अनेक, अनेक ही अनेक, अनेक ही अनेक, अनेक। वो एक नहीं है। अभी जैसे पकड़ लो मोदी को, वो ही अनेक, कई कोट रामचंद्र, कई कोट कृष्ण, कई कोट, कई 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 चलते आ रहे हैं। अब मोदी के ऊपर में भी कोई होगा, मोदी का अकेले का राज तो नहीं चलेगा ना, मोदी के अकेले की बात तो नहीं चलेगी ना, मोदी के ऊपर भी कोई होगा जो मोदी को चला रहा है। तो महाराज बोलते हैं एक काम आई जुगत विहाई, तीन चेले परवान। जैसे भारत के तीन बंदर, एक ने अपनी आंखों के ऊपर में हाथ रखे में, एक ने अपने मुंह में रखे में, एक ने अपने कानों में उंगलियां डाल रखी।
एका मई जुगत व्याई तीन चेले परमान, एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान। बात को समझने की है। अगर आप समझ गए तो आपको समझ जाएगा कि गुरु नानक देव पातशाह से जो धरती के अंदर में जो कारा चला न्याय, उससे सच सामने आया। उससे पहले क्या था कि कितनी मारकुटाई हो रही थी, कितना जुल्म हो रहा था, जैसे आज कर रहे हो आप लोग, द रिटर्न कर रहे हो, वही चीज को लेके आ रहे हो, वही तुम जुर्म एक कूड़ राजा के माध्यम से पूरी सृष्टि के अंदर में, धरती के अंदर में, भारत के अंदर में आप एक सिख को मार रहे हो, गुरु के सिख को मार रहे हो, देख के आप नफरत फैला रहे हो, आप नफरत कर रहे हो। अगर किसी ने कृपान मारी तो नफरत में मारी है उसने, मोहब्बत में नहीं मारी, प्यार में नहीं मारी, नफरत से मारी है। और उसने अगर मारे तो उसने नफरत से मारे, नफरत थी इसमें, धर्म नहीं था इसमें, हिंदू सिख नहीं था इसमें, नफरत थी, ईर्खा थी, जलन थी। गलत है। आप सत्कार करो, ये तीर्थ स्थल है, आप भी सत्कार करो, ये तीर्थ स्थल है। आप एक साल के लिए सम्मान करो कि एक साल के बाद में आते हैं हमारे पास में, हम इनकी रिस्पेक्ट करें। आप तो लड़ रहे हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अब इसके आगे जोड़ लो, हम खालसे हैं, खास हैं, खास। तो एकामई जुगत व्यय, वो एक पिता है हमारा, एक ही। माँ के तीन बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनके ऊपर में नीले वाले का केस, वो एक पिता, हम उसके बच्चे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के। समझ में आ गई हो तो शेयर करना, आगे जाके फॉरवर्ड करना। हिंदुस्तान धर्म को नहीं पहचान रहा, धर्म को पहचानो आप। जब धर्म को नहीं पहचानोगे ना तो आप रुल जाओगे, मर जाओगे, धर्म वगैरह राज नहीं चले, ठीक है ना। धर्म होगा तो राज होगा, वरना कुछ नहीं होगा। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।